अर्निंग्स पुश हो वहाँ पे फोकस रखना चाहिए। तो सर कहाँ पे बनेगा पैसा? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि 2024 में ये सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं? खास तौर से मिड और स्मॉल कैप के लिए जानना चाहूँगी सर, क्योंकि कंसर्न्स वहाँ पे अब थोड़े से ज़्यादा उठ रहे हैं कि क्या 2023 के मुकाबले 2024 में वैसा प्रदर्शन हम देख पाएंगे या नहीं? मुद्दे की सवाल है। सो उसका मैं तो पहले लार्ज मिड और स्मॉल को अगर आप देखें कि क्या हो रहा है, उसमें आप पाइएगा कि लार्ज कैप जो स्टॉक्स है उसके वैल्यूएशंस अभी भी इनलाइन है 10-10 ईयर एवरेज के मुताबिक। सो वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, बट वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा सा कम है। मिड और स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस 30 से 40% अपने 10 साल के एवरेज से ज्यादा महंगे हैं। सो मिड एंड स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस महंगे हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि कुछ पॉकेट्स में इरेशनल एक्सुबरेंस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड और स्मॉल कैप का जो एरिया है वहां पे आपको अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगा कि लार्ज कैप कंपनीज के बनिस्बत करीबन डबल अर्निंग्स ग्रोथ आपको मिड और स्मॉल कैप को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे माहौल में केवल मिड और स्मॉल कैप को कंप्लीट इग्नोर करना मेरे ख्याल में सही अप्रोच नहीं होगा। सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग विद इन मिड और स्मॉल कैप इज द वे टू गो। और इसलिए जो हमारे काफी सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं उसमें हम जैसे मल्टी कैप फंड का जो कैटेगरी है या फ्लेक्सी कैप फंड का जो कैटेगरी है, ये दो खासे तौर पे रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये फंड मैनेजर को और निवेशकों को एक सिलेक्टिव होने का मौका देते हैं अक्रॉस ऑल द 3 मार्केट कैप कैटेगरीज। ये हो गई आपके दूसरे सवाल का जवाब। पहले इसको अगर आप एक और तरीके से स्लाइस एंड डाइस करें कि कहाँ अर्निंग्स दुरुस्त रहेंगे, तो मेरे हिसाब से 5 ऐसे एरियाज हैं जहां पे कि अर्निंग्स दुरुस्त रहने वाले हैं अगले 12 से 15 महीने या 1 से 2 साल के अगर आप समय लेके चले। पहला तो मेरे ख्याल में बोलते ही रहे हैं हम कि वो कैपेक्स की जो थीम है वो पोस्ट सिलेक्शन और जोर पकड़ेगी। कल एक कैपिटल गुड्स कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिन्होंने अपने बताया कि ऑर्डर बुक में जो ग्रोथ है, जो इजाफा है, वो करीबन 35% है। तो अगर इतने तेजी से अगर ऑर्डर बुक में ग्रोथ हो रही है तो आगे के अर्निंग्स तो दुरुस्त होने ही है। तो एक वो हो गया। दूसरा मैं कहूंगा पावर एज ए सेगमेंट। यहाँ पे जो डिमांड ग्रोथ हो रही है वो करीबन 20% के आसपास हो रही है, और जो सप्लाई ग्रोथ है वो केवल 6 या 7% ही है। सो ये दो के बीच में जो गैप है ये बहुत ज्यादा है। इसलिए जो कंपनीज है जो पावर थीम से बिलोंग करते हैं उनको काफी बेनिफिट होने वाला है अगले 2-3 साल में अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा। तीसरा मैं कहूंगा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मेरे ख्याल में एक 5 से 7 साल का एक अप साइकिल के बीच में है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेस और रियल एस्टेट ये दोनों जगह में बेनिफिट हमको देखने को मिल सकता है। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि आईटी सर्विसेज कुड बी द डार्क हॉर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 24। आज उनके तारे शायद बहुत ज्यादा बेहतर ना है, लेकिन जैसे जैसे अब हम CY25 अगले साल की तरफ रुख करेंगे और ग्लोबल ग्रोथ बॉटम आउट होगा, उस समय इनकी अर्निंग्स जो है धीरे धीरे बॉटम आउट होकर बेहतर होना शुरू करेंगे। सो ए ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन फेज ड्यूरिंग द ईयर कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां मुझे लगता है कि अर्निंग्स दुरुस्त रहने वाले हैं। और अगर आप मुझसे पूछिएगा कि हम लोग एडलवाइज में अपने फंड में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अबाउट 70 to 80% हमारा जो निवेश है वो ये कुछ एरियाज में है, कुछ और भी है, बट मेन हेडलाइंस यही एरिया में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं।